आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में सूबेदारी का परिसर है। एक छोटा हम गार्डन कह सकते हैं, वहाँ बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद है उम्मीद की किरण फाउंडेशन के अध्यक्ष शबा रज़ा साहब बैठे हुए हैं और ये एक नौजवान है, युवा है। ये जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं ख़दीम, जो कहने के एक लापरवाही का शिकार है, अनदेखी का शिकार है, बाज़ाब्ता उसके गजट में नाम है, सारी बातें हैं, ये उसकी बाज़याबिया के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और इसीलिए हम इनका इंटरव्यू कवर कर रहे हैं ताकि बहुत सी बातें जो आम मुसलमानों को नहीं मालूम, उनके इल्म में इजाफ़ा हो सके और कहीं ना कहीं एक नेक अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई हो सके। ये मकसद से ये बातचीत की जा रही है। तो सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बोलिए कि मस्जिदों को लेकर मैं अक्सर आपके कुछ वीडियो में देखा हूँ, इसके बारे में ज़रा बता दें वजह से आप। बिल्कुल। आपका मकसद क्या है? बिल्कुल हमारा मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफ़ी संत को मानने वाले हैं और जितनी भी जो मस्जिदें बंद है, ये बुज़ुर्गान दीन की मस्जिद है। आज मसाजिदें बहुत है, लेकिन हमारे लिए ये मस्जिदें बहुत मायने रखती, क्योंकि जिस मस्जिद के अंदर में हमारे बुज़ुर्गों ने इबादत करें, वहाँ पर सिर्फ जाके बैठने में इतना सुकून मिलता, तो वहाँ पर इबादत का क्या आलम होगा। सबसे पहला मकसद मेरा ये है। दूसरा मकसद ये है कि भाई हमारी चीज़ तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ये तहफ़्फ़ुज़ जो आज एक इदारा बना हुआ है वक्फ़ बोर्ड का, ये पूरी ज़िम्मेदारी है वफ़ की कि वफ़ ने दरगाह, कब्रस्तान और मसाजिद ये अपने अंडर में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इनका काम ही है। क्योंकि इन मसाजिदों पे ना कोई कोर्ट का आदेश है कि बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं होने की वजह से वो मस्जिदें आज बंद थी। आज वहाँ पे आबादी हो गई। वक्फ बोर्ड ने चाहिए कि वहाँ पर फ़ौरन जो है तो उसको अपने अंडर में लेके वहाँ पर वहाँ के मुकामी लोगों के सुपुर्द करना चाहिए। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसे है कि कई तो मसाजिदें भी नहीं हैं जी, कई कब्रस्तान नहीं है और एतराफ़ में हमारी सिटी के अंदर में अनेक कब्रस्तान जो है लावारिसों के जैसे पड़े हुए हैं। वहाँ पे कोई दफनाने को तैयार नहीं है जी। एकड़ों में पड़े हुए हैं जी। यूनिवर्सिटी का हाल ले लो, हमने वहाँ पे 11 मस्जिदें मैंने ऑन कैमरा बताया। सिद्धार्थ गार्डन के पीछे एक मस्जिद बताया। घाटी के अंदर में, जब घाटी के अंदर में लोग अल्लाह को याद करते, परेशानी में रहते और अल्लाह को याद करते हैं, वहाँ पर हमारी मस्जिद बंद है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है मुसलमानों के भी तरफ से और वक्फ बोर्ड के भी तरफ से जी। तो हम यही चाहते कि वक्फ बोर्ड हमारा साथ दे। हम तो कोशिश कर रहे हैं और जो मुकामी हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं और जो ये लोग बहुत सारे लोग हैं जो ये जुस्तजू करते कि भाई मस्जिदें बना रहे, अभी नवी मस्जिदें बना रहे। तो भाई नवी मस्जिद बनाने का भी मकसद ही नहीं है। जो वीरान मस्जिद है उसको तो आबाद कर लो पहले। अभी हमने कल देखे कि वहाँ पर चंपा चौक पे एक बाबरी मस्जिद का जो है तो गम के लिए जो है तो वहाँ पर अजान दी गई और 31 साल से देते आ रहे। तो मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता कि सिर्फ एक बाबरी मस्जिद ही हमारी मस्जिद है क्या? बाकी अल्लाह के घर नहीं है क्या? फिर इसकी बात क्यों नहीं करते तुम लोग? चाहे वो रज़ा एकेडमी हो, रज़ाए मुस्तफ़ा हो, जमात इस्लामी हिंद हो, सिर्फ एक बाबरी मस्जिद को लेके ही क्यों चल रहे? ये बाकी मसाजिदें भी तो मेरे रब के घर है ना, तो इसकी हिफाजत कौन करेगा? सर, मेरा सवाल ये है कि आपने ये बोलिए कि आपने मस्जिदों की तलाश का काम कब से शुरू किया और आपको कितने मस्जिदें ऑन रिकॉर्ड जो गैजेट के हिसाब से उसका आंकड़ा बताइए, कितनी मतलब मिली कि ये है बल्कि? जी, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 साल के अंदर में हमने 30 मस्जिदें ऑन रिकॉर्ड ढूंढे जी। पूरे के पूरे गैजेट में नोन है ऑलरेडी। बाकी वो 7-12 पे अदल बदल हो गया, वो हमको उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हमारे पास आज 30 मस्जिदें ऐसी है जो ऑन रिकॉर्ड है जी। 30 मस्जिदों का रिकॉर्ड हमारे पास है। कहाँ बता सकते हैं आप? हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरे हिसाब से जो है 6-7 मस्जिदों का रिकॉर्ड गैजेट में मौजूद है और हमारे एक दोस्त है उनके पास 16 मस्जिदों के रिकॉर्ड है, लेकिन स्पॉट पे सिर्फ अभी 11 मस्जिदें बची हुई है जी। तो बाकी 4 कहाँ गई? अब ये तो वक्फ बोर्ड से पूछना पड़ेगा हमको, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है जी। वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी 16 मस्जिदों का रिकॉर्ड वहाँ पर है जी, लेकिन स्पॉट पे सिर्फ 11 मस्जिदें बची है और 11 भी ऐसी बची कि कोई बोल ही नहीं सकता कि अब मस्जिद है,
किसका मिंबर गिर गया, किसका छत गिर गया, किसका जो है तो गेट गिर गया, ऐसी हालत में है। तो जहाँ पर ये मस्जिद है तो वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है या नहीं? फिर बिल्कुल है ना, मुसलमानों की आबादी बहुत, बोले तो आधा किलोमीटर पे मुसलमानों की आबादी है, पूरी पूरी मुस्लिम आबादी। कुतुबपुरा मुस्लिम एरिया है। ये कहाँ है? कुतुबपुरा कहाँ आता है? कुतुबपुरा जैसे हम यूनिवर्सिटी में इंटर करते तो उसका जो एक भाग जो है हाँ। उसमें पूरी मुस्लिम आबादी है। अच्छा और उस बस्ती में से हम खड़े रह के देखे तो हमको 4 मस्जिदें वहाँ से दिखती, अच्छा। बहुत नज़दीक से दिखती। बंद है वो? बंद है। तो वजह? वजह यही है कि भाई उस पर कार्रवाई करने वाला नहीं है, वक्फ बोर्ड हमारा साथ देती नहीं। सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोगों की फ़ाइल जो है 10-10 साल से जो है रजिस्ट्रेशन के लिए डाली हुई है, कमेटी के लिए डाली हुई है। जबकि वक्फ बोर्ड के अंदर में हाल ये है कि ये ऑफिस से जाएगा, ये ऑफिस में फ़ाइल जाने वाली है। अच्छा। लेकिन ये डिपार्टमेंट से निकल के ये रूम में जाने के लिए 2-3-4 महीने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? जी। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एमडी उम्मीद की किरण फाउंडेशन बनाए, और मैं इसके लिए जो ये फाउंडेशन जो बनाए उसका मकसद यही है कि भाई ताफ़ुज़ औलिया हो, ताफ़ुज़ मसाजिद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम सक्षम हैं और बहुत जल्द हम इसके लिए डिमांड करने को जा रहे हैं। ये ज़िम्मेदारी हमारी भी है और वक्फ बोर्ड की भी है। अभी फ़िलहाल वक्त सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है कि वक्फ बोर्ड को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई कि भाई ये पूरी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, आशुर खाने, ये सारी चीज़ों की देख रेख करना वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। लेकिन वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह फेर रहा। तो इसके लिए बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम एक निवेदन पूरे मसाजिदों का हमने रिकॉर्ड जमा करे, सारी मस्जिदों की फ़ोटोग्राफी हमने करे और वो सारा लेके हम सीओ, चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन तीनों को हम जो है 1 महीने का वक्त देंगे। 1 महीने के अंदर में जितना मस्जिद का एरिया है, दरगाह का एरिया है, कब्रस्तान का एरिया है, उन्होंने फ़ौरन जो है वो गैजेट के हिसाब से उसको तार फेंसिंग मार के अपने ताबे में लेना और वहाँ फ़ौरन जो है किसी को भी अपॉइंट करना। अगर वो 1 महीने के अंदर में इस तरीके से काम नहीं करते तो फिर हिंदुस्तान में जो संविधान बना हुआ है उस संविधान के हिसाब से फिर जो भी कदम हमको उठाना पड़ा इंशाल्लाह हम उठाएंगे। अगर यहाँ भी नौबत आ गई कि चेयरमैन, सीईओ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मुंह काला करना पड़ेगा तो इंशाल्लाह फिर मैं वो भी करूँगा। दूसरी बात, अगर वो तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर हमारे हद में जो है तो उसको कानूनी कार्रवाई से हमको फ़ौरन 3 महीने के अंदर में वो पूरी कार्रवाई करके हमको देना। उसकी फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें हम भरने को तैयार है। वो 30 मसाजिद का पूरा इंशाल्लाह जितना भी आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान औरंगाबाद की बात करते हैं, औरंगाबाद के अंदर में मेरे ख्याल से 18 लाख लोग हैं जी। अगर 1-1 रुपया भी दे दिए ना तो सारी मस्जिदें आबाद हो जाती, सारी मस्जिदों की दिक्कत ही नहीं रहती इंशाल्लाह। तो उम्मीद की किरण फाउंडेशन की जानिब से जितनी भी मस्जिदें हमारे अंडर में आएंगी वहाँ पे यतीम खाने खोले जाएंगे, वहाँ पे यतीम बच्चों को तालीम दी जाएंगी। जो बच्चे रोडों पे फिर रहे, क्योंकि एक बड़ी बात है कि जो बच्चे रोडों पे फिर रहे, जो मुस्लिम बच्चे जिसको कहा जाता, क्योंकि वफ़ की बात आई तो मैं मुस्लिम का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये जो बच्चे रोडों पे फिर रहे ना, इनकी माँ का पता है ना बाप का पता है, लेकिन हम वफ़ एक्ट को समझेंगे तो वो बच्चा करोड़पति है हमारी नज़र में। अच्छा। क्योंकि वफ़ प्रॉपर्टी मुसलमान की है, हाँ। वही नौजवान बच्चे की है। ये ऐसा नहीं होता कि वफ़ प्रॉपर्टी है तो अंसारी साहब की रहेंगे, अंसारी साहब को ज़्यादा मालूमात है, शहबाज को ज़्यादा मालूमात है तो शहबाज की नहीं, ये हर मुसलमान की प्रॉपर्टी है। वफ़ प्रॉपर्टी सारे मुसलमान की है। तो हमने हमारी हैसियत को समझना सबसे पहली बात। अब जावेद कुरैशी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है जो आरक्षण के लिए मांग रहे, अब मेरा उनसे सवाल है, मैं छोटा आदमी है, बड़ी बात कर दे रहा, आरक्षण ये मांग रहे, ठीक है। जब हमारा संविधान इसका राइट देता है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में जो लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबका मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। तो फिर मेरा सवाल है आपसे जी, उनके थ्रू, हाँ। जब जमहूरी मुल्क है तो फिर आरक्षण हमको क्यों नहीं है और मराठा इनको आरक्षण क्यों है? मेरा सवाल है आपसे। सर वो तो उसी लिए तो गए थे ना, उनके लिए पैदल जो गए थे ना। नहीं, ये तो एक राजनीति चल रही। अच्छा। ये जो चढ़ा, पैदल चढ़े, इधर कर रहे, ये एक राजनीति है। अच्छा। मैं समझता हूँ उसको, और मैं राजनीति पे कभी बात ही नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप पत्रकार है तो आपसे ये सवाल है कि जब ये जमहूरी मुल्क है जी। तो फिर इसके अंदर में हर किसी को अधिकार है, तो जी। फिर आरक्षण कम क्यों हमको? कम क्या है नहीं हमको, ये क्यों? तो इसके अंदर में साफ ये समझ में आता कि हिंदुस्तान के अंदर में तुमको एक इदारा बना के दे दिया गया वक्फ बोर्ड का, जिससे वो वक्फ बोर्ड के अखराजात से तुम
कभी गरीब हो ही नहीं सकते, इतनी इनकम कर सकते। मैं समझता कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमको कंटिन्यू अगर सीओ मिल गया, कंटिन्यू चेयरमैन मिल गया और हमारा स्टाफ पूरा जो है तो एकदम सक्षम रहा, तो मैं समझता कि हमको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को हम साल का लाखों रुपया करोड़ों रुपया फंड कर सकते, करोड़ों रुपया। शाबाश भाई, मेरा एक सवाल ये है, जब आपकी उम्र कम है, आपका जो भी आप नौजवान हैं, सवाल ये औरंगाबाद शहर में कई दिग्गज है, काफ़ी उनके तजुर्बे राजनीति में है, समाज सेवक में है और दीगर खिदमत में है। जब आपको 30 मस्जिद का एहसास हुआ, जब आपने 30 मस्जिद ढूंढ के निकाले, तो क्या ये लोगों को इसका इल्म नहीं था या कुछ नाइंदेखी है, लापरवाही, आप क्या समझते नहीं हैं? साहब, औरंगाबाद के अंदर में बहुत ख़तरनाक राजनीति होती। न जो मंदिर पे बात करने वाले हैं न वो कभी मंदिर में गए, जो मस्जिद पे बात करने वाले वो कभी मस्जिद पे नहीं गए। जितनी भी औरंगाबाद के अंदर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, इस मस्जिदों को मैं तो समझता कि यही सियासत लोगों ने इसको छुपा के रखा। और मैं आज तक मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से काफ़ी इल्म हासिल हुआ, तो मैं इसके लिए कभी सियासत में गया नहीं, क्योंकि हमारी अगर वह प्रॉपर्टी छुड़ाना है तो हमको सियासत लोगों से लड़ना है, क्योंकि 80% जो है तो वह प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा देखा जाएगा तो सियासत लोगों का ही देखा जाएगा। और इंशाल्लाह हम अलहदा कोई पार्टी में नहीं जाते हुए इंशाल्लाह इन सियासत से भी हमारी ज़मीनों को छुड़ाया जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में जाते जाते यहाँ के ज़िम्मेदारों से और आम मुसलमानों से कोई आपकी दर्दमंद अपील? मेरी दर्दमंद अपील यही है कि सियासत को अपनी जगह रख के जो है इन मसाजिदों को आबाद करना चाहिए। अगर कोई समझता कोई चाहता कि ये मस्जिदें आबाद होना, तो बिल्कुल आप हमारे आगे आओ, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और जल्द से जल्द उन मस्जिदों को आबाद करेंगे, क्योंकि एक एक्ट बना हुआ है वक्फ बोर्ड का, उसके प्रोसीजर के हिसाब से उन मस्जिदों को आबाद कर सकते हैं। एक जो है लोगों में गलतफहमी बहुत सारी चीज़ चल रही कि भाई वो मस्जिद बंद है, उसकी कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साफ़ अल्फाजों में मैं बता देता कि जो हमारे बुजुर्गान दीन ने जो मसाजिदें बनाए थे, वहाँ पर जो उन्होंने इबादत करे और इबादत करने के बाद वहाँ पर जो भी उनका गनीत था उन्होंने पेश करे, और जब वो वहाँ से अपने आगे के रास्ते पे चले गए तो वो मस्जिद अपनी जगह पे सीमित रह गई। काम ये था कि बाकी जब हमारे लोगों का काम ये था कि वहाँ जाके इबादत करना, तो वहाँ पर हमारे लोग नहीं थे, तो इसलिए वो मस्जिद बंद रह गई। तो इसके अंदर में साफ़ मसला है, ना ये मस्जिदों पे ना कोर्ट का कोई विवाद है, ना किसी का जो है कोई दावा है कि मस्जिद नहीं है, मंदिर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन मस्जिदों को अपनी जगह पे ये एक खड़ी हुई है, सिर्फ इसको अपनाने वाला होना, मतलब एक साफ़ अल्फाजों में ये बोल रहा है कि उसको अपनाने वाला होना। यानी कोई यतीम बच्चा रहेगा, वो रोड पे फिर रहा उसको हमने अपना लिए, तो वो क्या होता, हमारा वारस बन जाता। तो उसी तरीके से ये मस्जिदें भी हमारी है, कहीं ना कहीं हम मुँह फेर रहे इन मस्जिदों से। अगर हम उसकी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह पूरे दिलो जान से, तो वो मस्जिदें इंशाल्लाह 2.5-3 महीने का प्रोसीजर है, वो कंप्लीट हो जाती, वो मस्जिद हमारे ताबे में आ सकती है। शाबाश भी एक बात जहन में आ रही है, जैसे आपने 30 मस्जिद का जिक्र किया, क्या ऐसा नहीं कि वो डिस्प्यूट मैटर होगा? मतलब नहीं, डिस्प्यूट मैटर क्या हो सकता, सब वो प्रॉपर्टी, एक ख्याल आता, लोगों जहन में आएगा ना ये बात। नहीं, डिस्प्यूट मैटर वो ये भी आपको मैं इसको भी जवाब देता कि वो डिस्प्यूट मैटर हो ही नहीं सकता। ये वो प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की नहीं है, ये मस्जिद ही की मस्जिद जगह रहेंगी और इस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को हम सब मानते जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वफ़ टू वफ़, यानी वफ़ की प्रॉपर्टी पे अगर 100 साल पुराने में रजिस्ट्री भी हो गई और तुम्हारे पास अगर एविडेंस है तो रजिस्ट्री कैंसिल होती। लेकिन हो रहा क्या, यहाँ पर कुछ सियासत के दबाव के अंदर में कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे, जो काम अभी हो रहे तो वो कुछ मेंबर के हो रहे जी। जो जो अंदरूनी भाई मैं मेंबर है अगर वहाँ पे, तो मैं बोल रहा अंसारी साहब तुम एक फ़ाइल दाखिल करो और मैं बात कर लूँगा, यही काम हो रहा वहाँ पे। आज 10-10 साल से वहाँ पे फ़ाइल पेंडिंग का मसला क्या है साहब? अगर आपको 2 डिस्प्यूट मैटर दिख रहे तो उसको आप सॉल्व करो, दोनों को रद्द कर दो, आपके पास इख्तियार है, वक्फ बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि भाई दोनों भी अगर नहीं संभाल सकते ना, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये, चलो हटो, दोनों को रद्द कर दो और आप जो है तो अपने अंडर में रख दो, आप इमाम मौज़न वहाँ पे रख दो, मस्जिद चालू हो जाती। डिस्प्यूट करने का मकसद क्या है, आप बताओ मेरे को। सवाल ये 30 मस्जिद का जो आपने जिक्र किया था, 30 मस्जिद की कमेटियाँ बनी हुई है, ये कैसा है? कुछ भी नहीं है, कोई भी मस्जिद, खाली अपनी तलाश है उसका। ऑलरेडी वो 1973 की गैजेट में नोन है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मैंने बैग भी लाया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बोले तो वो गैजेट भी बताने के लिए तैयार है। और हमारे पास अभी 100 स्पॉट हमारे पास लोकेशन आई हुई है
औरंगाबाद ज़िले की कि भाई हमारे पास भी ये मस्जिद बंद है, भाई हमारे पास ये कब्रस्तान बंद है, इसके लिए कुछ कर सकते कि इसका कुछ रिकॉर्ड कर सकते कि इंशाल्लाह हमने उनको आश्वासन दिए कि बिल्कुल इंशाल्लाह जैसे हम इधर से फ्री होंगे तो आपके पास आके उसका पहले मसले को समझेंगे और इंशाल्लाह उसमें क्या कर सकते वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शाहबाज भाई, एक जनरल बात जहन में आ रही है कि देखिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, सारी बात है, और कहते हैं ना जब गाड़ी स्टार्ट करो आप तो पेट्रोल डालना पड़ता। बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है इतनी भागदौड़ को पैसा ढीला लगता ना साहब। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अगर मुनासिब है तो? बिल्कुल, मैं तमाम तंजीमों से भी और बड़े बड़े औरंगाबाद के जो दिग्गज लोग हैं उन्होंने आगे आना, हमारी मदद करना, क्योंकि एक कमेटी अगर हम रजिस्ट्रेशन को डालते और वो कमेटी अगर पास होती है, वो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता तो वो मस्जिद में कोई विवाद नहीं आ सकता। क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कलेक्टर ऑफिस की रजिस्ट्री को मानी जाती, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की कमेटी को भी मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको रद्द नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने अपनी हैसियत को समझना और अपने मुस्तकबिल को संवारना, अपने कौम का मुस्तकबिल। मैं समझता कि वक्फ बोर्ड के इदारे से बहुत सारी चीज़ें उसमें काम हो सकता, मैं ये समझता। आपसे जो लोग अगर मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, आपका ऑफिस का पता बोल दीजिए या जहाँ आप मुलाकात हो सकती वो उसका पता बोल दीजिए और आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं शाह बाज़ार के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह रहता और मेरा ऑफिस भी वहीं है। और जो भी लोग मेरे से मिलना चाहते तो मैं उनको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, 80 80 62 00 35। दूसरा व्हाट्सअप नंबर ये है कि 95 61 61 22 75। मैं लास्ट में यही अपील करूँगा लोगों से कि हम सब आओ और आके जो है ना, क्योंकि मेरे लिए 30 मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल है, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक 15-20 हज़ार रुपये लग जाते, क्योंकि उसकी फ़ीस ही जो है तो 6,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस वहाँ पर ले ली जाती। उसका बायलॉज बनाने के लिए 3,000 रुपये लग जाते। तो अभी कमेटी दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये की, तो एक मस्जिद का मसला बताया तो मेरे लिए मुश्किल है। मतलब अगर 30 मस्जिद में 3 लाख रुपये होना, फिर हाँ 3 लाख 3 लाख रुपये मतलब ये आप कर नहीं सकते? कर ही नहीं सकता, इसी के लिए तो भाग दौड़। अच्छा, फिर अगर आपने मामला करा हाथ पीछे खींच लिया, एक मिसाल जैसा, जान दो भाई मैं भी गरीब आदमी है लेकिन मैं दर्द है, तो फिर आप मस्जिदों क्या होगा फिर वो? नहीं, इंशाल्लाह मेरे को आवाम से उम्मीद है। मेरे बहुत सारे लोग जो मेरी कौम के जो दिग्गज लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि मसाजिदों के लिए, दरगाह के लिए जो है वो सक्षम है और तैयार है, लेकिन उन लोगों के साथ पहले फ्रॉड हो चुका, इसके लिए वो लोग भी सामने नहीं आते। तो हम चाहते कि वो आए, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, वो अपने हाथ से जो है वहाँ पर फ़ीस भरे इंशाल्लाह, और वो मेजरमेंट तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से आपने देखा उम्मीद की किरण के फाउंडेशन के सदर अध्यक्ष शहबाज रज़ा से हमारी मुलाकात हुई, और जैसा हमारी पहले एक बार आमने सामने मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मेरे से कहा था, अंसर साहब बोले 30 मसाजिद को मैं ढूंढा हूँ बोले, जो ऑन रिकॉर्ड है यानी गैजेट में है, और अभी ऐसी कई मस्जिदें हैं जैसा उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आ रहे हैं, और एक मस्जिद का उन्होंने मोटा मोटा आंकड़ा बताया है 10,000 रुपये, यानी 30 मस्जिद का आंकड़ा निकल के आता है 3 लाख रुपये। और हो सकता है एडिशनल खर्च भी हो, पेट्रोल है, आना है जाना है, बॉन्ड एग्रीमेंट है, और बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, या मतलब अखबार में जाहिरात देना पड़ता है, जैसा जो भी एक तरीक़ाकार रहता हूँ। अब ये एक सवाल ये है, मैं क्या कहूँ, छोटा मोटा बड़ी बात है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि रिसर्च सेंटर में जो है तो बाबरी मस्जिद के गम को लेकर, याद को लेकर बड़ा इजलास हुआ था, बड़े बड़े ज़िम्मेदार आए थे, और आजकल मस्जिद के नाम पर लोग जान देने पे लेने पे बहुत सी मतलब एक ऐसा जुनून छाया हो जाता है। और सभी मुसलमान नेता चाहे किसी पार्टी के हो, जब अल्लाह के घर की बात आती है तो वो इकट्ठे आ जाते हैं और एक जगह आ जाती है, ये भी सच्चाई है। अब सवाल ये है कि जो बाबरी मस्जिद का रोना रो रहे हैं, जो चली गई, जो यूँ समझ जो क़ानूनी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो चली गई, और तमाम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान उसको तस्लीम भी कर लिया। अभी अलग शक्ल है शरई एतबार से कि जहाँ मस्जिद अल्लाह घर एक बार बन जाता तो क़यामत तक मस्जिद रहती, ये शरई मसला है। लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिसका कानून के ज़रिए फैसला आ चुका कि ये अभी मंदिर है, तो जाहिर सी बात है वो राम मंदिर रहेगा, यानी कि अब वो पता नहीं सदियों पता नहीं, हमें भी पता नहीं है, वो मंदिर ही रहने वाला है। और जो मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, जो साफ़ सुथरा मामला है, जैसा आपने कहा है कि गैजेट है, सब है, साफ़ सुथरी है, तो उसको आबाद करने के लिए नहीं आ रही है। साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई बाबरी में अल्लाह घर है, दूसरे अल्लाह घर नहीं क्या, तो ये आपको सोचने वाली बात है। वरना ये समझा जाएगा कि फिर एक बार जो बाबरी मस्जिद चली गई उसके बहाने से हर 6 दिसंबर को कहीं ना कहीं 25 करोड़ मुसलमानों को गुमराह किया जाता रहेगा। ये मेरा ज़ाती मत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना भाई, आप करना क्या चाहते हैं?
क्या 85 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को पैगाम देना चाहते हैं कि देखो मुसलमान आज भी तुम्हारे राम मंदिर पर उनकी नज़र है, या ऊपर वाला ना करे वो कुछ करने वाले। मैसेज तो ये जा रहा है कि फिर बनेंगी, फिर बनाएंगे, फिर आबाद करेंगे, मसले दी जा रहा है। ठीक है, वह मैं उसमें ज़्यादा विवाद में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी एक बहैसियत मुसलमान हूँ, लोग कमेंट भी करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो कमेंट कर रहे हैं आप, अब कमेंट पे जैसे आ रहा है ना कमेंट, ये 30 मस्जिद भाई ने ढूंढा है, ये कौन है? ये कौन है? बहुत बड़े लीडर है, लखपति है, करोड़पति है, कौन है ये? एक सादा सीधा नौजवान लड़का है, एक फाउंडेशन तामीर करता है, 30 मस्जिद को ढूंढ के निकालता है और साफ़ सुथरी, और उसको कोई आबाद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो फिर जिसको औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, कम से कम, क्योंकि इनका मसला औरंगाबाद की मस्जिद जुड़ा हुआ है, जो 30 मस्जिद पे इनका ध्यान नहीं है, जो साफ़ सुथरी है, तो माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई अखलाकी हक़ नहीं पहुँचता कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की बात करो। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता, क्योंकि ये भी अल्लाह का घर है। ये कोई कैरम बोर्ड खाना, होटल खाना नहीं है, ये अल्लाह का घर है। ये आपको सोचना पड़ेगा, अपनी ज़मीन झुझाना पड़ेगा, वरना ये समझ जाएगा कि आप फिर एक बार राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, ये मतलब निकाला जाएगा। माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि इनकी बात को, नौजवान की बात को अब झंझोड़े जाएंगे। और आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, कानून कायदे सब बराबर है, हमारे साथ में कानून भी आपको साथ दे रहा है, सारी बात है। और आप क्या कर रहे हैं साहब, आप क्या कर रहे हैं? अरे मरना है ना, मरने के बाद जवाब देना है ना। कितने साल ज़िंदगी जिएंगे? 50, 60, 60 साल, 70 साल। करोड़ों भी कमाए तो छोड़ के जाना है, फ़कीर भी है तो छोड़ के जाना है, और आँख के कपड़े तो भी छोड़ के जाना है। तो कुछ अल्लाह घर आबाद कर दो, अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से कर दो, हो सकता है उसकी दुआएं से अल्लाह हमारी आखिरत बना लेगा। तो बहरहाल मैंने बहुत कुछ कह दिया हूँ जो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने दर्द था करके कहा हूँ। इसको बुरा कहना, किस पे उंगली उठाना मकसद नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आप इस नौजवान को साथ देंगे, अच्छे अंदाज साथ देंगे, मुलाकात करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के घर का मस्जिद का मसला है। इसमें कोई सरकार आपके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई प्रशासन आपके ख़िलाफ़ नहीं है, पूरा साफ़ सुथरा मसला है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बेदार होंगे और आगे आएंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।